हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था प्रत्याहार, और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वर्ड विचार, जो कि यूपी टेट, डीएलएड, रीट, एमपी टेट और सी टेट सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्ड विचार। वर्ड विचार। अब सबसे पहले वर्ड विचार में हम लोग जानेंगे कि वर्ड विचार है क्या। तो वर्ड, सबसे पहले वर्ड का अर्थ क्या है। वर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं। वर्ड को हम अक्षर भी बोलते हैं। वर्ड को हम अक्षर बोलते हैं, मतलब न क्षरति अक्षरा। इसको बोलते हैं न क्षरति अक्षरा, मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है। न क्षरति अक्षरा, जो कभी नष्ट नहीं होता है। अब वर्ड होते कितने प्रकार के हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्ड के जो प्रकार है वो दो है। फर्स्ट प्रकार है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, और इनका उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। इनको बोलने में हमें किसी भी अदर वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि किसी भी व्यंजन को ले लो, जैसे का है, का को हम कैसे लिखते हैं। का में आ की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे का प्लस आ। तो जो आ है ये क्या है, ये एक स्वर है, ये एक स्वर है। तो इसी प्रकार हम व्यंजन को जब बोलते हैं तो किसी ना किसी स्वर की आवश्यकता अवश्य पड़ती है हम लोगों को। तो स्वर का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होगा, स्वतंत्र उच्चारण। और इसमें व्यंजन में स्वर की जरूरत पड़ेगी। स्वर की सहायता से उच्चारण। स्वर का दूसरा नाम क्या है। स्वर का दूसरा नाम है अच। स्वर का दूसरा नाम क्या है, अच। स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर की संख्या 9 होती है। अब अच में क्या क्या आता है। स्वर का दूसरा नाम, स्वर का दूसरा नाम है अच। अच की संख्या है 9। कौन कौन सी है, जो स्वर की संख्या, मूल स्वर जिसे बोलेंगे और लास्ट में संयुक्त स्वर आते हैं उनको अच बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली। कौन कौन से हैं। अच की संख्या 9 है, जो कि है अ, ई, उ, री, ए, ओंग, ए, औच। ये है मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं, 5। ये 5 है जो वो है मूल स्वर। और ये लास्ट वाले हैं, ये है संयुक्त स्वर, क्योंकि ये किसी ना किसी से मिलकर बने हैं ना, इसीलिए इनको बोलेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 5, और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई, 4। अब है स्वर। स्वर के प्रकार। स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लोप्त स्वर। ह्रस्व स्वर सबसे पहले देखेंगे, ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है लोप्त। अब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लोप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे बोलेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उनको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम बोलेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक मात्रिक स्वर, या इसे बोलेंगे मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन से, अ, ई, उ, री, ये कौन है, मूल स्वर है। अब इसमें
लिख लेते हैं, एक मात्रिक बोलते हैं इसे, एक मात्रिक स्वर। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसे बोलेंगे द्विमात्रिक स्वर। इसमें मतलब इसके उच्चारण में हमें दो मात्रा का समय लगता है, तो इसे बोलेंगे द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। अब इसमें आएंगे कौन कौन से स्वर, द्विमात्रिक में कौन कौन से स्वर आएंगे? बड़ा आ, ई, उ, ये सब किसमें आएंगे? द्विमात्रिक में आएंगे। री, ए औ, इन सभी में दो मात्रा का समय लगता है। ए औ, आ ई उ री, ए औ, ये सब हो गए द्विमात्रिक स्वर। अब है तीसरा क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर को दूसरा नाम क्या है? त्रिमात्रिक स्वर। इसमें तीन मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे बोलेंगे त्रिमात्रिक स्वर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं त्रिमात्रिक स्वर का? ओम, जब बोलते हैं जैसे ओम, ओम में अधिक समय लगता है ना, ओम, इसमें त्रिमात्रिक स्वर होता है। संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है, 50। संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 50 है, जिसमें से स्वरों की संख्या कितनी है? 13, और व्यंजन कितने हैं? 33। अब यम वर्णों की संख्या कितनी होती है? यम वर्ण है वो है 4। कौन कौन से? क, ख, ग, घ। इनको पंचम वर्ण से पहले वाले जो वर्ण है, पंचम वर्ण कौन से होते हैं? लास्ट वाले, उनसे जो पहले वाले होते हैं, क, ख, ग, घ, ये सब यम वर्ण होते हैं। दोस्तों, ये है स्वर का टॉपिक, जो कि यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि व्यंजन। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्यंजन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।